वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में। और ब्रेक से पहले बहुत ही हंसी मजाक हो गया था, हमारा शो किसी और ही ट्रैक पे चला गया था, डी ट्रैक हो गया था और फीफी जी ने इस पे एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, फिर खुद ही हमारे साथ शामिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर अब इस ड्रामे की बात करेंगे। उस पर एक बहुत स्वीट मैसेज हमें मिला और जिसने हमारा बहुत खून बढ़ाया। और कल की एपिसोड में भी इन्होंने तस्करा किया था अतीका जी ने, और मैं कहूँगा कि एक दफ़ा फिर उस पर बात की जाए क्योंकि वो जो काम हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक बहुत डिफरेंट टॉपिक्स को उठा के उनके ऊपर 8 एपिसोड की सीरीज़ लेके आई जा रही है। और वो हमारे पाकिस्तान के ड्रामों के हवाले से हम कहेंगे लेजेंड हैं वो, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा। और उनका ये विज़न था कि उनकी 50 साल कंप्लीट हुआ इंडस्ट्री में, तो उस हवाले से ड्रामों की सीरीज़ आ रही है और उसी का जो ड्रामा है मनजोगी उसको हम रिव्यू करने लगे हैं। और यहाँ पे सिलसिला ख़त्म नहीं होगा मनजोगी का। मनजोगी के बाद महरीन जब्बार और उनके साथ साजी गुल हैं जो कि एक और 8 एपिसोड की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। फिर सैफ़ी हसन और वो मुस्तफ़ा अफरीदी लेके आ रहे हैं। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ है और ये विजन है सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का। उन्हीं की तरफ से एक मैसेज मिला। अतीका जी पहले वो बता दें क्या मैसेज था। उन्होंने मुझे मैसेज किया, वॉइस नोट आया कि मैं बहुत खुश हुई देख के कि आप लोग इतने गौर से देख रहे हैं और इतना अच्छा इस पर एक रिव्यू दे रहे हैं और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मैंने ये बड़े दिल से बनाया है और आप लोग देखते रहें बिकॉज बहुत बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी इसमें आगे जाके भी। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। और हम बहुत खुश हैं कि इस लेवल के लोग हमें एक्नॉलेज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो दिल से चीज़ बनाई जाती है वो असर रखती है। अच्छा सुल्ताना आपा की एक बात है, वो पता है इतनी एम्बेडेड हैं अपने काम में ना कि और वो टाइम भी सबको देती हैं, यानी कि शी इज़ अ वेरी गिविंग पर्सन। वो अपना टाइम, पर्सनल टाइम सबको देती हैं। अगर आप कोई मीडिया रिलेटेड इवेंट करते हैं या कोई अगर कोई एक्टिविटी है, कोई फंक्शन है, वो आएंगे। मैं एक दफ़ा ज़रूर नहीं यहाँ पे बुलाना चाहेंगे हम लोग, That would एक be दफ़ा वो उनसे रिव्यू करवाते हैं उन्हीं के ड्रामों का। बिल्कुल आएंगी। और अभी आप देखें सुल्ताना आपा आपने आना है। बिल्कुल बिल्कुल आएंगी। और वो अभी आप देखें तो हम पे चेंज नज़र आ रहा है, डिफरेंट ड्रामाज नज़र आ रहे हैं जो बाकी नहीं चैनल्स कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा एक इनिशिएटिव है कि भाई सिर्फ रेटिंग के उस पे नहीं जाना, कुछ अलग भी करो, कुछ लोगों को सिखाओ भी। पता है नादिया, द अदर थिंग आई लाइक अबाउट द हम, ऑल्दो कभी कभार उनके प्रोडक्शन वैल्यू भी ऑन ऑफ हो जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा अच्छी होती है, स्टोरी अच्छी होती है हमेशा। कुछ अब अभी जान आई है, जान पकड़ी है। अब जान पकड़ी है। बीच में जब हम कह रहे थे कि क्या हो गया इतने बड़े ड्रामे, लेकिन अब कुछ एकदम स्क्रीन बदली है क्योंकि कुछ टाइम लगा होगा बनाने में चीजें ये वो, बट दे आर नाउ एक्सपेरिमेंटिंग। या स्क्रीन इज लुकिंग वेल डन बेटर। जी, तो मनजोगी की बात कर ली जाए। अरे कहाँ से शुरू करूँ मैं? कहीं से भी कर ले। ओपनिंग पे ही मैंने कहा कि फेवरेट ड्रामा, बट मनजोगी के जो मुझे इन एपिसोड्स में जो बात अच्छी लगी इस एपिसोड में कि अब उन्होंने जाके खोल दिया कि पहले एपिसोड में जो मिस्ट्री से खुली थी ना कहानी कि ये कहाँ से बात आई है सारी, फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड में आप सोच रहे हैं कि बैक स्टोरी क्या है। अब जाके इस एपिसोड में उन्होंने बैक स्टोरी दिखानी शुरू कर दी है। तो इसमें जो ट्रांजिशंस थे पास्ट एंड करंट के, वो बड़े अच्छे लगे मुझे। हैविंग सेड दैट, मुझे एक चीज़ मैं सोच रही थी कि अगर किसी ने फर्स्ट सेकंड एपिसोड नहीं देखा तो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ। क्योंकि इन एंड आउट ना, आपने अगर उसको फॉलो किया तो इन एंड आउट समझ आ जाती है कि पहले क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं किया फिर यू हैव टू सी द फर्स्ट 2 एपिसोड्स टू सी व्हाट्स हैपनिंग इन दिस एपिसोड। और इनको कुछ बताना भी नहीं पड़ता कि पहले है या अभी का है, कोई टाइम, लेकिन वैसे ही समझ आ रहा है। विजुअली इतना इंटेलिजेंटली बना हुआ है कि यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा ये बात अब और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब, मेरा मतलब है कि जब वो सीन था कि वो कहता है क्या करने जा रही थी, जब अपने आप को टांगने लगी ना, जब फ्लैशबैक जाते हैं तो कहती और क्या करती मैं, और क्या करूँ मैं। तो वो सारा खुल गया कि वो पहले एपिसोड में जो चीज़ें क्वेश्चन मार्क्स थे वो इधर आके आपको जवाब मिलने शुरू हो गए थे। सो आई लव द वे इट वाज रिटन एंड डायरेक्टेड, ऑफ हाउ इट वाज नाउ ओपनिंग अप द कहानी। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है इस टीम का, राइटर डायरेक्टर टीम का, कि इन योर फेस नहीं होता कि भाई अच्छा प्रिडिक्टेबल, कि जी प्रिडिक्टेबल ये तो होना ही था, हाँ जी अच्छा ये तो जाने। इनकी कहानियाँ खुलती हैं उस जगह से जहाँ से आप कहते हैं अच्छा क्या हुआ और अब क्या होगा। यू नो, एनी स्टोरी दैट मेक्स यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन मार्क व्हाट व्हाई हाउ इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। मुझे ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है कि इसमें कोई भी डायलॉग ना बेवजह नहीं है। आप ये देखें कि जब वो भाभी दुपट्टा देती ना, दुपट्टा नहीं है तेरा चादर है, उसके मैंने कहा ये दुपट्टे वाली बात इसने क्यों की है,
मतलब मेटाफोरिकली की है कि क्योंकि वो कमरे में उसका बंद करती है, वो चूहा आ जाता है तो वो जब दरवाज़ा खोलती है तो वो उसके साथ करीब खड़ी हुई होती है, लेकिन फिर वो दिखाते हैं दुपट्टा तो वो पंखे पे छोड़ आई है, वो फिर जब आगे जाके वो आता है, मैंने कहा क्या ब्रिलियंट आइडिया था, मतलब वही कहाँ ना। से आप किधर ले गए? ऑलवेज अ फॉलो अप। हाँ। फॉलो अप है। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे मैं कहती हूँ कि जी हम एक विजुअल मीडियम देख रहे हैं। अ गुड स्क्रिप्ट इज समथिंग दैट गिव्स यू मोमेंट्स, इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट डायलॉग। अगर आपने सिर्फ बोलना 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 है तो आप रेडियो सुन लें, आप पॉडकास्ट सुन लें। अ गुड स्क्रिप्ट एंड गुड डायरेक्शन इज़ जब विजुअली आपको कोई चीज़ कुछ दिखा रही है या इट मूव्स यू, तो ये दिस इज़ अ गुड स्क्रिप्ट। बिकॉज आप कह रहे हैं ना कि जुमला कोई एक्स्ट्रा नहीं डाला हुआ है, वो जुमले डाले हुए हैं जहाँ पे ज़रूरत है उनकी। इट्स नॉट ईजी टू डू। बड़ा आसान है कि आप बस पूरी एक लिख दें डायरी, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, फिर ये it's easy to write just words and dialogue. It's difficult to create moments. So I think it's fabulous. ये एक इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मगर किसी ने पहले नहीं सोचा कि इस पे कुछ सीरियल बनाया जाए। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कहानी इतनी नई कहानी है कि यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स इट इमीडिएटली कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। और जो ज़फ़र महराज और काशिफ निसार की टीम है, दे रियलाइज़ कि देयर इज़ अ एब एंड अ राइज इन द टाइम्स, कि आप एक लेवल पे ड्रामा सीरियल नहीं बना सकते। आपके एपिसोड जो हैं वो ऊपर नीचे जाएंगे, कभी आपके थोड़ा स्लो हो जाएगा। फर्स्ट एपिसोड वाज सो ड्रामेटिक कि सब चौंक गए देख के। सेकंड एपिसोड ऑल्सो टू दैट एक्सटेंट। अब एक्सप्लेनेशन सामने आ रही कि इसके पीछे वो जो मिस्ट्री जो थी वो अनरावल हो रही है। तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग कि आप वो चौंका दें, फिर आप कीप द पेस गोइंग, और फिर आप बिल्कुल स्लो कर दें एक्शन को, और आप बताएं कि व्हाट वाज गोइंग ऑन बिहाइंड एवरीथिंग। तो एक जो ये स्टोरी टेलिंग के ये जो फॉर्मेट है, इट इज़ सो अनएक्सपेक्टेड एंड सो ब्यूटिफुल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आसमा अब्बास का जो कैरेक्टर जो रोल प्ले कर रही हैं, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग लगा है। आई हैव सीन हर इन सो मेनी प्लेज कि उन्होंने ओवर एक्टिंग भी की है, अच्छी एक्टिंग भी की है, मगर इस ड्रामे में जो उनका ड्रामेटिक एक जो फोर्स है, वो जो बेटे को भी कहती है तुमने गुस्से में आके ये ना तुमने सुनी ना कुछ, और तुमने क्या कर दिया। तो हर कैरेक्टर का जो है एक कॉन्टेक्स्ट है, हर कैरेक्टर की अलग स्टोरी है, अलग जस्टिफिकेशन है। और ये बैक स्टोरीज जो हैं ये हम पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत कम देखते हैं। हमें नहीं पता चलता कि इस कैरेक्टर पहुंचा कैसे यहाँ तक आया कैसे, उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, क्यों, वाई इज ही सो एंग्री। ही इज सो एंग्री बिकॉज ही वॉज टेकन टू दैट हाउस एंड ट्रीटेड बैडली। तो हर चीज़ का हमें कुछ पता चलता है कि इसकी माँ ने भी, उस सास ने भी अपने बेटे को कहा था कि तुम क्या कर रहे हो। तो दिस इज़ a different level altogether of the craft. मतलब हम जब काबली पुलाव पे बात कर रहे थे तो हमने सोचा कि अब इससे आगे क्या हो सकता है, कहाँ जाएंगे हम काबली पुलाव से आगे, और अभी हमें पता चल गया कि हम कहाँ जाएंगे। तो कौन सा इमोजी आप? I will say that all three. Four thumbs up. नादिया? काबली पुलाव से आगे जाएंगे लेकिन इसी ट्रेन पे जाएंगे इसी टीम के साथ। यही हमें लेके जा सकते हैं उससे आगे। एपिसोड 3 ऑफ मनजोगी, दो चीज़ें बहुत खौफनाक और बहुत ज़बरदस्त। नंबर 1, चटाक थप्पड़ जो गौहर ने मारा, जितनी ज़ोर से और जिस शिद्दत से उसको पड़ा बिलाल ने और खाया, और रियल, नो चीटिंग। मुझे लगता है थप्पड़ सही पड़ा है क्योंकि जो उसकी टाइमिंग और आवाज़, वो लगता है व्यूअर के मुंह पे पड़ा। वो मुझे वही लगा, जब वो हुआ मैं हिल गई। मैंने फिर उसको 3 दफ़ा रिमाइंड भी किया क्योंकि उसके बाद फिर माइक ने इनका काम कर रहा था, डायलॉग नहीं मुझे समझ आया। लेकिन चटाक की जो आवाज़ थी, उफ, जो उसका अच्छा एक होता थप्पड़ जो हमारे ड्रामा में मारते हैं, ये जो गौहर ने मारा है ना,
और जो बिलाल ने खा लिया है, इन दोनों फैबुलस एक्टर ने कहा होगा कि तुम मुझे मार ले यार, तुम ये next मार सही मार level। थप्पड़। हाँ, यही हुआ होगा उन्होंने, है ना? क्योंकि मैं खा लूंगा। ये artist गौर ने कहा होगा, खा लेगा तो ठका के लगा दी। नहीं, नॉर्मल नहीं मारा उसने, ऐसे मारा जैसे कोई आपको हॉकी से मारे, शिद्दत से। एंड हैट्स ऑफ टू बिलाल फॉर टेकिंग इट, बड़ी जोर का लगा होगा उसको। बट कमाल दोनों की तरफ से, मैं कहती हूँ इतना, क्योंकि अगर ऐसे ना होता तो वो इम्पैक्ट ना बनता। उसका गौर ने मारना, कहा होगा, मौका उसका अच्छा खाना, बिलाल को थप्पड़ मारने का। मैं तो जरा बहुत इस मुश्किल में भाई, काम कर रहा है, उसे दिल में यही सोचा होगा ठगा। टगार लगी मुझे, और मुझे बहुत दुख हुआ बिकॉज वो बहुत ज़ोर से थप्पड़ लगा और मैं कहा। एनीवेज, दिस वाज वन हाईलाइट, और इस पे मैं बिल्कुल क्लैप टू बोथ द एक्टर्स फॉर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। गट्स चाहिए। सेकंड चीज़ ये थी कि एक लड़की अपनी जान लेने लगती है तो उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न चाहिए, जो एग्जैजरेट हो जाता है कि कुछ एक बात हो गई, दो बातें होंगी। इतनी घटिया बातें की इसकी सास ने आलिया की। आलिया से आलिया के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसकी सास ने इस ड्रामे में, घटिया तरीन, कि उसके बाद वाकई लड़की लटक जाए। इस ड्रामे में वो हुआ मुझे तो स्टूडियो समझ में बैठ के आपस में बातचीत हो रही है, वो मैंने वेरी डार्क। मैंने ऐसे डार्क डायलॉग्स, और जिस तरह अस्मा जी ने किया, उफ, कि भाई, एक तो उसका सामान बाहर फेंका, जा तेरी यहाँ कोई जगह नहीं, अपने भाई से कह तेरे लिए एक और बंदा ढूंढ दे। यानी कि ये कुछ चीज़ है कि मर्द की प्रॉपर्टी है, अब इसने फेंक दिया, छोड़ दिया, जा किसी और के अब पास चली जा। कहती भी, आलिया कहती भी है कि क्या मैं क्या हूँ, मैं कोई Insulting। चीज हूँ, मैं कोई। इसके बाद या तो ये लटक जाए या इसको सास को गोली मार दे, क्योंकि मियाँ ने तो जो दिया शौक वो दिया, जो सास सभी जुल्म किया है ना उसने, दैट वाज उफ नेक्स्ट लेवल। हालांकि मुझे अस्मा जी अच्छी लग रही थी इसमें, सास के ये इतनी बुरी नहीं होंगी, इसमें तो नफरत हो गई, इतनी घटिया बातें, फिनोमिनल। पुश कर रही थी ना किसी तरह से, कोई वहाँ यहाँ नहीं कर रही, वहाँ जाके कर ले और कुछ। जिस तरह से अब उसको तैयार किया जा रहा है, एक बकरा ये तैयार हो रहा है, एक बकरा वहाँ गौहर तैयार कर रहा है बिलाल को, दोनों की होनी है कुर्बानी, लेकिन एक बकरे की तरह इन लोगों को तैयार किया जा रहा है, नॉट एज ह्यूमंस। आपको पता है वो दैट वाज वेरी डार्क, जब वो मस्जिद आती हैं उसके पास, बिलाल के पास जोड़ा लेके, और उसको नापती हैं, वो कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, वो कहते नहीं, फिर उससे कहती हैं साबुन, कहती है नहा लेना। वो पहले वो नॉर्मल कहती हैं, फिर दोबारा फिर जोर कहती हैं कि सुना है ना, या तो मतलब कि अब तुमने अब एक सर्टेन एक्ट के अंदर जाना है तो यू हैव टू बी वेरी क्लीन। तो ये भी देखिए बहुत बोल्ड थी। हम पहले कहते थे इस पे ड्रामे क्यों नहीं बनते, कुछ बड़ी बोल्ड चीजें कहने का तरीका होता है, बहुत बोल्ड बातें हुई लेकिन बुरा नहीं लगा। हाँ, बहुत जिस सकल तरह से कहा गया विद सीरियसनेस, मजाक नहीं था इसमें, छेड़छाड़ी नहीं थी, कोई रेटिंग के लिए नहीं था, इट वाज जस्ट अ फैक्ट कि ये चल रही है, ये लोग हैं, इससे गुजर रहे हैं, और आप और लोग इस सिचुएशन में यही और करते हैं आप जो भी वो कर उनकी रहे हैं। तकलीफ महसूस करें। ब्लाइने देखो ना कि जब उसको हलाले के लिए कहती है और उसको वो कहती है नहीं मेरे भाई जैसा है, तो कहती है तो ये शफीक भी तो तुम्हारा, पहले तुम इसको भाई कहती थी ना, हो गया ना। राइटिंग के बाद सवाल सब करके हाँ। राइटिंग पे करेंगे, अभी इमोजी दिखा दें। हाँ, लाइनें इतनी है मुझे तो खैर हाँ, वो सारी लाइनें याद हैं, बट ये कि ये इस सास का, अस्मा जी की परफॉर्मेंस, और वो थप्पड़ मारना, खाना, और जो चूहे के टाइम पे जो चीख निकली है, एवरीथिंग वाज जस्ट फैंटास्टिक। या फॉर मी आल्सो 3 thumbs। जफर मेराज, अतीका जी, क्या क्या है, बहुत क्या ठंडी बात है, अतीका जी ने क्या आपके लिए बात बड़ी है। है। गुनाह कोई करे और उसका कफारा कोई और भरे। मेरा मतलब आप जुमले, आप डायलॉग देख लें, आप सिचुएशन देख लें, आप जस्ट फैंटास्टिक राइटिंग। आई विश हमें और स्क्रिप्ट्स मिलें इनसे, और लोगों से ऐसी स्क्रिप्ट्स मिलें जहाँ पे एक्टर्स को भी मज़ा आए काम करने में, और मीनिंगफुल वो जो स्टूडियो में बैठ के बातचीत है ना अस्मा और आलिया की, आई थिंक कमाल अमेजिंग। सो 10। फीफी हारून, जफर महराज is a national treasure. he is actually can claim, you know, ये है वो जो मतलब नेशनल ट्रेजर अगर आप ये जी ना कि वो वाले कहें। हाँ, जो असली कहानी, जो जिस तरह ये कहानी कहते हैं, अगर आप, हालांकि हम तीसरे एपिसोड की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ फर्स्ट एपिसोड की एक बात करूंगी कि अगर आप सारा डायलॉग फर्स्ट एपिसोड से लें तो शायद 10 लाइनें या 15 लाइनें होंगी, मगर पूरी स्क्रीन प्ले जो चला है, देयर वाज हार्डली एनी डायलॉग। इस थर्ड एपिसोड में बहुत सारा, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं, मगर एज अ राइटर ये देख रहे हैं कि कितना शॉक किया जाए विद द लीस्ट डायलॉग,
और फिर एक्सप्लेनेशन आए विद द मोस्ट डायलॉग एट अ टाइम व्हेन यू मतलब यू डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू, मगर जिस तरह ये पिरो रहे हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल नेकलेस दैट ही इज मेकिंग आउट ऑफ दोज पर्ल्स। कि जो एक लाइन जो आती है, हर कैरेक्टर का मकसद समझ आता है, हर कैरेक्टर जिस तरह वो बोलता है। एंड द अदर थिंग ऑल्सो इज कि राइटर्स हु आर नॉट दैट गुड, वो हर कैरेक्टर को एक ही ज़बान दे देते हैं। व्हाट ही डज इज कि हर कैरेक्टर का बोलने का तरीका, उनके डायलॉग अलग हैं, उनकी इनफरादियत सामने आती है, और इस तरह कह रहे हैं कि सब चीज़ कह रहे हैं मगर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो जितना आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं, जिस तरह आपने फिजिकलिटी की बात की कि जो दिस अ वेरी डिफिकल्ट, हलाला इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस to go through for a lot of people. Very painful. Very it's very because there's this it has to be consummated as well. It's a punishment actually. It has supposed to be a punishment. But who is it a punishment for? For the people who decided to, it's supposed to be such a big सजा कि आप दोबारा कभी ना मगर एक ऐसी सजा है जो बहुत लोगों को भुगतनी पड़ती है। तो मगर to be able to explore it, उसको investigate करना, explore करना, मगर हर चीज़ नहीं कहने की होती है, समझने की होती है, और हम सब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। You're absolutely right. Unparalleled respect for this man, for just, I mean, I feel I can hold my head high as somebody from this industry. कि जब हम we go and sit in a larger circle of directors anywhere else in the world और कहानियाँ कहते हैं, तो people like Zafar Mehraj has given us the opportunity कि हम सर फखर से उठा के उठा के। कितने नंबर? 10 नादिया। मुझे लगता है अब हम बाकी मॉडर्न हो गए हैं। मुझे मॉडर्न होने में एतराज़ नहीं, वेस्टर्न होने पे एतराज़ था कि जी हमें वेस्टर्नाइज नहीं होना ना, हमें मॉडर्न, हमारी सोच को होना चाहिए, खुलना चाहिए। जो बातें हमारे यहाँ होती हैं लेकिन हम उन पर जिक्र ना करें कि इस पर नहीं बात करना, इस पर नहीं बात करना, ड्रामा वो तो हो ही नहीं सकता। अब वो बनने लगे हैं, बड़े बोल्डली बनने लगे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो हमारे लोगों का आई थिंक ये सोशल मीडिया, इंटरनेट की वजह से काफ़ी दिमाग खुला है, और सही बात है, अपना जहन खोलें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम बात नहीं करेंगे तो सलूशन कैसे पता चलेगा, हमें समझ कैसे आएगी, दीन दुनिया, हमें डिस्कस तो करना है। तो दिस इज़ अ बोल्ड सब्जेक्ट एंड हैट्स ऑफ टू द राइटर इन द टीम कि उस पर बात की, ड्रामा बना दिया, और जो दिल में आया लिख दिया और दिखा दिया। नादिया, मैंने सुना हुआ था कॉन्सेप्ट हलाला का ना, मुझे कभी ये जहन में था कि पनिशमेंट उस तरह से कोई पनिशमेंट, मैंने कहा बस ठीक है, एक तरीका होता है। अब मुझे इस ड्रामे को देख के समझ आई है कि दोनों के लिए ये कितना पेनफुल है। आप घर में बात नहीं कर सकते, आप किसी बड़े से सवाल तो करें, डांट पड़ जाएगी आपको। जितना ईगोइस्टिक है वो अपनी बीवी को किसी और के पास भेजना और खुद जाके, और फिर उस लड़की के लिए जो कह रही है कि मैं एक कमोडिटी हूँ, मेरी कोई अपनी शनाख्त नहीं है, तुम्हारे मुंह से गलत निकला है, तुम कोई जाके गलत करके आओ ना, तुम मुझे किसी के आगे, जिसको मैं अपना भाई समझ रही हूँ उसके सामने मुझे, तो इतना इंटेलिजेंटली ये पूरा जो फिनोमिना था इस चीज का, ये डिस्क्राइब हुआ इस ड्रामे के थ्रू कि ओह अच्छा तो ये है, इसलिए अल्लाह ताला ने ये पनिशमेंट, इसको पनिशमेंट कहा गया है कि ऐसे है। हमारे रोज प्राइम टाइम में 5 ड्रामों में तलाक हो रही होती है, ठीक है ना, 5 ड्रामों में 5 चैनल्स पे कहीं ना कहीं तलाक हो रही होती है, लेकिन कहीं ये नहीं बताते कि कितनी बुरी चीज़ है। इस ड्रामे में बताया कि भाई क्यों ये नापसंदीदा चीज़ है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये तो हमें कभी बताया ही नहीं। तो तलाकें उन ड्रामों को देख के नहीं रुकेंगी, इस ड्रामे को देख के रुकेंगी कि खौफ आएगा कि नहीं भाई नहीं। सो कितनी बड़ी सर्विस है, ऐसे मौजू पे बात करना ज़रूरी है। इससे आप एजुकेट कर रहे हैं, उन ड्रामों से कुछ नहीं सीख रहे। लाइन्स इतनी कमाल जो अस्मा जी कहती हैं कि भाई अगर वो नहीं तो कोई तुम्हारा कोई कहीं और दिल है, कोई आशिक है। खूबसूरत लड़कियों पे तो लोग आशिक हो जाते हैं, कोई पुराना जानने वाला कोई तो कुछ होगा कॉलेज में स्कूल में, पता उससे करा देते। यार आप ऐसे बात कर रहे हैं, और वो कितनी शर्मिंदा हो रही है कि मेरी सास उससे पुरानी सेटिंग की बात, खाला भी है, और ये कि भाई वो तो मेरे भाइयों जैसा है। हाँ तो ये शफीक भी तो तुम पहले उसको भाई कहती थी,
उससे क्या होता है। फिर जी कि बहुत नहीं, बहुत नेक लड़का है, तो हाँ तुमने किसी चोर और चक्के से निकाह करना वो तो फनी लगा था मुझे। है ना, मतलब पॉइंट तो है। तो हाँ, ये तो बदमाशी करनी है हर किसी से। चीज का उसके पास जवाब है भाई, सास के पास है ऐसे कि बाकी वो लड़की इतनी एम्बेरस हो जाए, एक शर्म हया में रहने वाली लड़की से कोई खाला सास इस तरह की जबान में गुफ्तगू करे। अच्छा फिर अपने भाई से के तेरे लिए और बंदा ढूंढ दे, दिस वाज टू मच बट ट्रू। और सास उस जोन में कुछ कि उसको उसमें fake डिजास्टर नहीं हो है। चुका है, उससे मैनेजमेंट करनी है डिजास्टर की, एंड शी इज इन दैट जोन। और वो Yeah. कर रही है कि कुछ भी हो, उस पर कोई उसकी इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है, उसने चीज़ों से इन चीज़ों को लेके ठीक करना है बस। फिर गौहर और बिलाल का सीन और डायलॉग जहाँ वो बताता है, उसको तैयार करता है, पहला ज़रा चलाता है अपना कि यार तलाक दे दी है मैंने बीवी को, अब क्या करना चाहिए। तो उसने तो अपना वो रटा हुआ बता दिया, इतने मज़े से बिलाल ने बताया अब आपको ऐसे ऐसे खुश उसलूबी से करना चाहिए, ये करना चाहिए, कि नहीं ये नहीं ऐसे करना है। उधर उसकी जान निकल जाती है। तो बहुत खूबसूरत, 10 में से 10 वाली राइटिंग। 10 में से 10। और डायरेक्शन पे जाएंगे और मैं एक काशिफ निसार साहब की बात करेंगे और एक सीन और एक लाइन खास कि किसी बेगैरत के साथ रहने से बेहतर है कि किसी गैरत वाले के हाथ मर जाऊं। और लाइनें बहुत अच्छी हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं, एक सीन था जो कि साइलेंट था। अगर आप तीनों ने गौर किया और आप उस चीज़ को समझे तो क्या सीन था। वो आता है, सालन रखता है, थाली से खाते रोटी हैं आदि साथ। आधी रोटी देता है, फिर अपनी जो बोटी होती है ना वो तोड़ के अपनी बोटी उसके आगे रखता है बहुत कि मैं symbolism है, अपने बिल्कुल। symbolism और है। लोगों को कमाल ये कि लोगों को समझ आए। ओह, इट्स टोटली सिंबॉलिक। मैंने पहले मुझे मैं नहीं समझ इस आई, scene में ढूंढ- मैं कमेंट्स जब पढ़ रही थी फिर मैं वापस गई ये देखने सीन, मुझे नहीं समझ आई। मुझे ये हमारे लोग सालन कितने दिया है, समझदार हैं, मतलब उन्होंने उसने- पकड़ लिया। मैं कहो लेट मी रिवाइंड, नहीं हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, स्मार्ट। आधे तो उनके डायरेक्शन रिव्यूज। की बात करने से पहले हम देखते हैं ऑडियंस कितनी समझदार है, वोट कितने दिए हैं इनको। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 20,500 हुए हैं और जफर मेराज साहब के हिस्से में मन जोगी से आए हैं। ऑडियंस अभी उतनी स्मार्ट नहीं हुई। 1864, 9% बनते हैं, 0.9 मिले हैं। जबकि अगर आप ये ड्रामा देखेंगे तो इनकी वोटिंग bit surprising, कहीं पे भी amazing फरद इश्तियाक और मुस्तफ़ा अफरीद से कम लेवल की नहीं है, बल्कि उससे भी आगे की चीज़ हमें लगती है ये वाली। तो डायरेक्शन की बात करते हैं, अतीका जी, काशिफ निसार। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगी जो थोड़ा सा शायद जो लोग सुन रहे हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली मुझे कुछ लोग मिले कि इस शो की सबसे अच्छी बात यह कि आप लोग टेक्निकल बातें भी करते हैं, फिर हम दोबारा देखते हैं और फिर हमें समझ आती है कि इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग अ ड्रामा बट ऑल्सो द हाउ द टेक्निकल वर्क्स एंड ऑल। एक तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये एक सज़ा है, और जो इसमें जो सबसे दुख वाली बात है वो ये लड़की, द गर्ल इज़ गोइंग टू पे अ प्राइस फॉर हिज मिस्टेक। ठीक है ना, तो गलती है मियाँ की है, उसने तलाक बोला है 3 दफ़ा और एक्चुअली इसने जाके उस आदमी के साथ रात गुजारनी है। तो ये बहुत ही एक सैड एंड difficult situation which I think requires the tone and the texture that the director has given to the play. दूसरी चीज़ आपने नोटिस की होगी, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, इसमें एक और चीज़ भी है बड़ी जो इसमें भी नज़र आ रही है इस ड्रामे में बड़ी सेंसिटिवली, कि आप रुजू दोबारा क्यों करते हैं व्हेन यू आर इन लव। आपने उस समय दे दी, जैसे कि गौहर को जो भी है, गौहर को मोहब्बत उसी आलिया से ही है, वो उसके लिए सब कुछ कर सकता है। अब एक मर्द के लिए क्या होता है कि ये जब या जो भी आपके लव उसको किसी से शेयर करना, तो कर्ब से तो वो भी गुजरेगा। वो भी सजा है ना, उसके लिए भी सजा अगर है। लड़के के लिए होती तो कर्ब तो ना होता। यहाँ पे दो सजा तो चीज़ें चल रही इसीलिए है ना, एक तो ये कि सज़ा कि आपने पहले तलाक दी क्यों, दूसरा ये कि हाउ सीरियस आर यू अबाउट रीमैरिज, बिकॉज टू गो थ्रू दिस Ultimate इज वेरी punishment. पेनफुल। Ultimate So punishment. if you go through this, that means you're serious enough to be together again also. है ना? Yes. हाँ, ये this is the price you're paying to come back. तो it's a very dark and interesting, intriguing sort of idea. दूसरा ये है कि आप अगर नोटिस करें कि जब भी सबीना और बिलाल की सीन होते हैं तो जो फ्रेम बनता है, I was watching, you know, Kashif immediately goes into tight 2-shot close when they're seen together, and that gives you such a different feeling because देखिए अब हम मूड से हट जाते हैं, हम राइटिंग से हट जाते हैं, हम डायरेक्शन पे आते हैं। जब डायरेक्टर फ्रेम बनाता है ना तो वो सोचता है कि भी मैंने इधर इंटीमेसी कितनी दिखानी है, मैंने यहाँ पे इतना यानी कि खूबसूरत माहौल कितना दिखाना है। यही जो जुमले और बातें जो इन दोनों के बीच हो रही हैं, अगर वो ओपन फ्रेम में कर देते ना तो उसका इम्पैक्ट वाटर डाउन हो जाता है, यानी कि पानी फिर जाता है। उनके सीन्स में हमेशा एक टाइट 2-शॉट आता है और या एंगुलर आता है।
यानी कि एक फोरग्राउंड में होगी एक बैकग्राउंड में होगी, एंड दैट गिव्स सच ह्यूज इम्पैक्ट टू द मोमेंट दीज टू शेयर ऑन स्क्रीन, and that I found very very exciting, and that's direction for you. So I think Kashif, you're just brilliant. 10. फीफी जी, मैंने पहला एपिसोड देख के काशिफ निसार को एक मैसेज भेजा था, ऑडियो मैसेज ऑन व्हाट्सएप, एंड आई वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग माय जॉय कि मैं, इट वाज राइट आफ्टर आई फिनिश सीइंग इट, और ही आंसर्ड बैक एंड इन हिज यूजुअल हम्बल वे उन्होंने कहा कि आई डोंट इवन नो व्हाट टू से, बिकॉज आई हैव जस्ट, ही वाज पार्ट ऑफ माय पैनल इन लाहौर and we discussed drama and all of these things, so you know we got to know each other very well, and he said कि आपके मैसेज ने मेरा खून बढ़ाया है. I was so, you know, कि इतना, what a big director Yeah, no, he's very sweet. to say that आपके मैसेज ने मेरा खून बढ़ाया है, you know, कि उस लेवल पे भी नर्वसनेस होती है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं, एंड ही इज़ सच अ ग्रेट क्राफ्ट्समैन. ये जो आपने सीन बताया ना विद जो वो एक ही थाली से खा रहे हैं, उसमें जफर महराज ने लिखा क्या होगा, लिखा भी था या नहीं लिखा था, वो डायरेक्शन में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है. दोनों में आ सकता है, बिकॉज डायलॉग है ही नहीं, डायलॉग है ही नहीं, तो इंटरप्रिटेशन बहुत खुल जाती है वहाँ. मगर आप नोटिस करें कि इट्स अ ट्रायम्विरेट, वहाँ मुल्ला भी आता है. तो तीन मर्द जो हैं, द पेट्रियार्की दैट लिव्स इन आवर कंट्री, कि मर्दों की दुनिया है हमारी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मर्दों की दुनिया है. तो मर्द जो हैं, द वुमन इज़ द कमोडिटी, ओनर मर्द हैं, और तीन मर्द मिल के इस औरत को बांट रहे हैं. मर्द उसका, द मैन हु ही हैज़ गिवन हर टू, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मेरा गोश्त है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है. और मौलवी जो है, जो इस पूरे ऑपरेशन को ओवरसी कर रहा है, हम भूल जाते हैं कि मौलवी भी उसी थाली से खा रहा है. तो द मेन आर डिसाइडिंग एक औरत की जिंदगी, मगर मर्द जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं बिटवीन देमसेल्फ वेदर दे आर वीक और वेदर दे आर स्ट्रॉन्ग, कि क्या होगा. दिस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, द डार्कनेस ऑफ the color, the grading that has gone on, जो बिल्कुल everything is in the dark, everything can be, मतलब कोई चीज़ छुपी नहीं है इस ड्रामे में. Dark contrast of light and dark, no makeup, nothing. ठीक है, हिला के रख दिया उन्होंने. तो जफर महराज is a 10 and काशिफ निसार is a 10. सुपर 10 तो बनते हैं बिल्कुल, लेकिन एक काटूंगी मैं मार्क, क्योंकि मेरा अभी भी वही मसला है, ऑडियो. अच्छा, वो टेक्निकल पे, ड्रामे की ऑडियो. अच्छा, आई एम नॉट पिकिंग अप ऑडियो प्रॉब्लम्स. नहीं, ऑडियो प्रॉब्लम्स बिल्कुल हैं. अच्छा, सबसे जब वो थप्पड़ आया ना, जब वो थप्पड़ आया, सही आया, उसके बाद क्या कहा, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं 4-5 दफ़ा मैंने कहा मुझे जुमला समझ आ जाए, नहीं आया. मुझे तो नहीं प्रॉब्लम. दूसरा एक सीन चल रहा है बिलाल का और गौहर का. अच्छा, अब उसमें एक होता है कि माइक ना काम करे, साउंड ना आए, एक नेचर की साउंड होती है ना, वो चिक 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 वो चल रही होती है. उसमें इतनी बुरी ऑडियो है कि माइक ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है. अच्छा. फिर माइक ऑन होता है डायलॉग के टाइम पे, फिर ऑफ हो जाता है, फिर डायलॉग के टाइम पे. ऑडियो के मसले में काबिल पुलाव में भी नजर आए थे. अब ये यहाँ भी यही है. अब तो आपको भी ऑडियो का मसला लगा? काबली पुलाव में भी इसमें भी था. काबली पुलाव में तो एक माइक किसी का ऑफ रहता था हमेशा. क्राफ्ट इशू. हाँ, this is a craft issue. Nothing to do with direction, but she's right. No, it is the director. The director has to hire a competent sound person. Very important. और हम की ड्रामों में साउंड का प्रॉब्लम नहीं होता, ये वही ड्रामा है जिसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है. तो काशिफ निसार, this does spoil the fun of the drama. अफेक्ट होता है एज अ व्यूअर. मुझे मेरा कंप्लीट जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं ऑडियो से तंग हो रही हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा. अच्छा, वो फिक्स हो सकता था एडिटिंग में, कुछ साउंड लगाते थे, म्यूजिक लगाते थे, उससे मिलता जुलता था. उसको फिक्स नहीं किया क्या? ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है. आप प्लीज़ मैसेज करें, उनसे पूछें कि जहाँ माइक ऑन ऑफ भी हो रहा है तो आपने पीछे म्यूजिक क्यों नहीं लगाया? अगर इंटेंशनल था तो ये
कैसी इंटेंशन है? I think also not every drama serial uses location sound. A lot of people also sometimes. नहीं, वो ऑफ ऑन है, Improve. आप एक झिंगर की आवाज डाल देते हैं, It can be खत्म। improved by location sound में आप मुझे- अलग से मुझे करते हैं यही और फिर समझ आप- नहीं आ हर रहा। डायरेक्टर एक और करता है layer वो डालना। लोकेशन, ये तो कोई मसला ही नहीं outdoor था। जब भी करते हैं वो डायरेक्टर 1 मिनट की लोकेशन But just to record क्यों कर नहीं देता हुआ? है। just to explain to the audience कि एक और लेयर आप सेपरेटली लेते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, और ये कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं हुआ, ये काफ़ी 3-4 मिनट चला, क्यों? ये मेरी यहाँ अक्ल जो है ना बिल्कुल चिंधिया सी गई है, यहाँ मैं वो हो गई हूँ, अमर खान बन गई। इस बात पे मैं काशिफ साहब मेरे प्लीज़ मैसेज करके उनसे पूछे, नादिया बहुत तकलीफ में है, ये नहीं कि मैं परेशान हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, तो प्लीज़ ड्रामा बहुत अच्छा है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही सही तरह, द रेस्ट इज जस्ट परफेक्ट, बट 9 लेकिन 1 नंबर तो कटेगा सफाई का, आवाज़ का। जायज है, जायज है, बिल्कुल public जायज क्या है। टोटल वोट जो कास्ट हुए 20,518 हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में, और ये काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए 1,491, 7% बनते हैं 0.7। दैट इज ridiculous. Yeah. हाँ, ridiculous. ऑडियंस हम आपको बहुत इंटेलिजेंट you what समझते हैं, audience ये is ड्रामा ज्यादा वोटिंग डिजर्व करता है। Yeah. अब बात कर ली जाए सबीना AKA बारबीना और AKA आलिया। अतीका जी, क्या कहे, वाह मुझे चीज़ा वाह। याद है जब फर्स्ट सीजन था उसमें अतीका जी ने बहुत क्लास ली थी एक दफा, किसकी? तेरे सबीना बिन की। में। तेरे बिन में। Of course, तेरे बिन में तो लगता Look है at the journey within a year. Look at the ये कैरेक्टर्स वो journey. इस पे सूट ही नहीं करते, वो है ही नहीं इसके लिए, इसके look at लिए the यही journey, यही कहाँ सही। अच्छी इसने- नहीं, देखें आपको अच्छी डायरेक्शन मिले और अच्छा कैरेक्टर मिले तो एक्टर फिर नज़र आता है ना। अगर आपको कोई ठीक से डायरेक्ट ही नहीं करे और आपकी आई मीन डे नाइट डिफरेंस, लेकिन इसमें आई टेल यू दिस गर्ल इज़ जस्ट आउट डूइंग हर सेल्फ ऑल्सो, यानी कि वो इतना अमेजिंग काम कर रही है ये बच्ची के इसने अपने आप को भी पीछे छोड़ दिया। खूबसूरत वाह, सबीना आपने काबुली पड़ाव की बारबीना को पीछे छोड़ दिया। बिकॉज इतना ये आप सही उसकी बात शक्ल देखें, आप उसकी एक्सप्रेशन चेहरे देखें, पे आप उसका थकन। एंड यू नो व्हाट आई लव अबाउट हर, उसका ये कि शी डजंट गिव अ डैम कि भाई मैं खूबसूरत लग रही हूँ या मैं रैक लग रही हूँ, ट्रेन रैक लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ, वो बस घुस गई है कैरेक्टर में, घुस गई है और बड़ी खुश है वहाँ पे एंड शी इज़ डूइंग इट सो वेल। एंड वो जो एक तकलीफ़, जिस तकलीफ़ से एक किरदार गुजर रहा है और जो इतना बड़ा वो काम करने जा रही है और नहीं करना चाह रही है, और इसकी एक जो एक रेजिस्टेंस है ना, मुझे रेजिस्टेंस का बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज समटाइम्स इट टेक्स मी टू अ प्लेस वेयर आई फील शी विल नेवर गो बैक टू द गाय। मुझे लगता है कि ये इसी के साथ रह जाएगी। हाँ, वो इतनी अभी गुस्से में है और इतनी उसमें है और पंखे से लटक रही है, बिलाल भाग को गई कौन है। छोड़ेगा? तो मैं कहा ये शायद वापस, ये शायद ना करे वापस ही ना इसी के साथ शादी चलाए इसका। ऑफ कोर्स यही है, ऐसे ही आगे है। जाके हालांकि Because she क्लाइमेक्स is बहुत so अजीब angry. था। अंदर एक जो सप्रेस्ड एंगर है ना वो आपको उसकी शक्ल पे नजर आ रहा है। तो एंड ऑल्सो बिटर हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि उसका दिल भी बहुत टूट गया है बिकॉज एक्चुअली तो ये बड़ी मोहब्बत करती थी अपने मियाँ से, उसको पहले एपिसोड में आपको नजर आता है उसका दिल भी टूटा हुआ है। एंड अ वुमन हुज एंग्री इज अ वेरी डेंजरस वुमन ऑल्सो। ओह यस, So we don't know. She can go anywhere with this. मैं तो But Sabina, it's a बहुत 10. गुस्से में It's a होगी। 10. 10 फीफी हारो। बारबीना जो थी काबली पुलाव की, वो जो हाजी साहब कहते थे वो वही करती थी ऑलमोस्ट राइट टिल द एंड व्हेन हर एक्ट ऑफ रिबेलियन व्हेन शी लीव्स। मगर उस वक्त तक शी वाज वन हु वाज ट्राइंग टू प्लीज हर हस्बैंड कॉन्स्टेंटली। आलिया जो है, आप देखें कि एक तो यू नो द वे शी ड्रेसेस अप एटसेट्रा, द पंजाबी गर्ल और वगैरह, द डार्क लिपस्टिक, द यू नो द डार्क क्लोथ्स, द ये सारी चीज़, और शी इज़ सो, जैसे अतीका ने कहा, वो शी इज़ सो एंग्री एंड शी इज़ सो अवेयर कि मेरे साथ गलत हुआ है, कि मैं, शी सेज एम आई अ प्रॉपर्टी, ये क्या है, हु एम आई, कि मुझे ऐसे ही निकाल के फेंक दिया। तो वो लड़की, अफ़गान लड़की और ये पंजाब की लड़की, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर व्हाट अ बोल्ड कैरेक्टर, ये शी इज़ टेलिंग बिलाल अब्बास एग्जैक्टली व्हाट टू डू। इब्राहिम ये करो, बैठो, वहाँ जाओ, बाथरूम में जाओ, ये कर लो, बत्ती बंद करो, दरवाज़ा बंद कर दो, ये कर हर दो। चीज़ She's in control. कॉन्स्टेंटली शी इज़ इन कंट्रोल, शी ऑर्डर्स है। वो अपने भाई को भी सुना देती,
वो अपनी भाभी को भी कह देती है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स Now she has a voice. Let's एंड put शी it हैज अ that way. वॉइस और आपको लगता नहीं है कि ये वही लड़की है, वो बाबीना है, एक्टर वही है मगर पर्सनालिटी और मुझे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें याद है हमने यहीं पे बैठे हुए शायद नादिया खान आप थी उस वक्त, हमने कहा था कि ये एक होता है ना कि कुछ कैरेक्टर जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर हो जाते हैं और आप उसकी छाप से कैसे निकले कैसे निकलेंगे, उससे और ये बेहतर अगले कैसे साल करेंगे। हाँ, ही बारबीना जो है वो आलिया बन चुकी है। हाँ हालांकि बीच में 2 ड्रामे थे जिसका वो इम्पैक्ट नहीं इम्पैक्ट था। नहीं था, लेकिन ये- आई थिंक दिस अ मैजिक। ये ग्रुप है, काशिफ ये हमारा निसार, जफर मेराज जबरदस्त और ग्रुप है। सबीना फारूक, इट्स मैजिक। दिस गर्ल इज मतलब यू नो मैंने शुरू में मेंशन किया था कि सज्जल का कोई पैरेलल नहीं है, बट इफ देयर इज समबडी हु इज वर्किंग हर वे अप टू सज्जल लीग, इट्स सबीना फारूक। हम वी आर सो लकी कि हमें इस किस्म के हमारे पास कैरेक्टर्स एक्टर्स हैं, इस लेवल के एक्टर्स हैं, इस लेवल के एक्टर्स हैं कि दैट हम वी कांट टर्न अवे फ्रॉम देम, हम हिल नहीं सकते जब ये स्क्रीन पे हो। मुझे एक्चुअली इनको देख के मुझे जैसे इंडिया की अगर बात करें शबाना आजमी या शबाना आजमी, समीता बिल्कुल, पाटिल या तबू, और शबाना आजमी पे भी ना वो ग्लैमरस रोल्स नहीं अच्छे लगते, वो आर्ट सीरियस रोल्स में ही अब अच्छी अगर लगती है। आप सेम ये विद असली सबीना, एक लीग है और ये वहाँ सबीना पर भी ये- इसी में ऐसे ही रोल्स में अच्छी If लगती you है। see Sabina Farouk in real life, obviously we saw her on our reward show. आपके जी आपने तो देखा ही देखा, she's stunning looking, she's a beautiful girl, ठीक है, मगर ऐसा कोई वक्त नहीं है जब आप स्क्रीन पे उसे देख रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग ऑफ अ ब्यूटी फर्स्ट, आप भूल जाते हैं हाउ ब्यूटीफुल शी इज, यू आर जस्ट टोटली इनटू द कैरेक्टर, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो दैट इज द पावर ऑफ द मीडियम, दैट्स द पावर ऑफ टेलीविजन एंड सिनेमा, कि हम भूल जाएं कि वो कितनी खूबसूरत है, हम सिर्फ ये याद रखें कि वो कहानी क्या कह रही है। तो नंबर कितने हैं आपके पास? 10 is 10 is too little. It's when Saira cast me for Nijat. Her main aim was to de-glamorize and strip down completely from Sitara Mehroonissa and Dasht. और वो नजर And भी we आया were था lucky एकदम it worked because you have a good director, they know how to take it out of you also, you know. नादिया, सबीना फारूक, अच्छा, तारीफें तो हमने सबीना की इतनी, अब ड्रामे की बात करें तो जहाँ ख़त्म हुआ है ये भी सोचने की बात है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है बिलाल ने, अब क्या, अब कैसे ख़त्म करना है, क्या करना है, मैं तुम्हें यहाँ तलाक दूँ, कहाँ तलाक दूँ, ये अब सोचने वाली बात है कि एपिसोड 4 में क्या होगा। प्रोमो में तो है कि गौहर आएगा अभी और हंगामा होना, लड़ाई होनी है, और ये लोग नहीं होंगे दोनों वहाँ, जो मुझे प्रोमो में क्योंकि नजर वहाँ पे आया। तो ये कहती ना कि तुम बस जाओ, अब चले जाओ जहाँ पे भी जाना, बहाना अब बना। वाकई यही है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ तक तो आ गया, अब बाकी दोनों क्या करेंगे प्लान के मुताबिक, तो मतलब, और वो प्लान भी उल्टा हो गया कि तुमने ये बताना था कि वो तो भाग गई नहीं, अब तो ये नहीं हो सकता, अब तुम इस तरह बताओ घर छोड़ के आई फिर गायब हो गई, पता नहीं, एंड कि अब क्या करना है, अब तो मैं इधर तलाक दूँ जिस तरह पूछा है बिलाल ने, और वो अब क्या कहेगी, सोच में गई है। तो ये सस्पेंस है बहुत बड़ा। I don't नेक्स्ट think they'll एपिसोड get ज़रूर lost. मैं देखना चाहूँगी। बाकी हर परफॉर्मेंस इज अ 10। ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 22,809 हुए हैं, और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं मनजोगी से 1,979% बनते 0.9 इनको भी मिले हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा People are not watching वोटिंग it, ये ड्रामा और इसके एक्टर्स, राइटर, डायरेक्टर डिजर्व करते हैं। अभी आप कम वोटिंग कर रहे हैं, मुकाबला भी बेपनाह सख्त है, उधर जटपत्तों का बंद भी चल रहा है, नूर जहां भी चल रहा है, और उसके अलावा कभी मैं कभी तुम भी चल और रहा है। कुछ हमारे लोग हैं, उनको टिपिकल मसाला चाहिए, इसके इतने आदी हो गए हैं ना कि बस वो, उनको एक सीरियस थीम समझ नहीं आती, या वो कहते हैं हमने डिप्रेसिंग ड्रामे देखना है, डॉट बहुत सीरियस है, उनको वही मसाला, सास बहू बहन चीखते वैसे निकालो, मैं तो देखो तो करती क्या हूँ, उनको वो चाहिए। अतीका जी, जी बिलाल अब्बास। हाँ, Bilal again, wonderful actor, and again stripped down. यानी कि I think very brave of him to take on a role like this, because usually people like to see him in this very sort of handsome boy type roles, and this is anything but that. यहाँ पे एक मासूम लग रहा है, मस्कीन लग रहा है, परेशान लग रहा है, लेकिन वो अगेन कोई फैशन स्टाइल वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है इसमें, you know, it's all about character, and I think Bilal's done a very good job, and I think that आप यकीन कर लेते हैं, बिकॉज देखिए बड़ा मुश्किल होता है, जैसे फीफी ने कहा कि अगर आपको आदत है ना किसी को खूबसूरत देखते हुए,
और एकदम से आप उनको स्ट्रिप डाउन करके आप उनको एक कैरेक्टर में डालें, लॉट ऑफ पीपल हजम नहीं होता, लेकिन आई थिंक ही इज पुल्ड इट ऑफ. सो फॉर दिस आई विल गिव हिम अ 9. 9. फिफी हारून, बिलाल के बारे में क्या कहेंगे आप? आई फील कि ही इज़ इम्प्रूव्ड. मुझे मैं आई एग्रीड विद नादिया ऑन द फर्स्ट एपिसोड कि बिलाल मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट द कास्टिंग. it's very difficult to see Bilal in this because देखिए शाहरुख खान is a good actor, मगर वो इतना बड़ा स्टार है कि जब उसे एक बहुत सीरियस रोल भी मिलता है, अगर वो आउट ऑफ कैरेक्टर होता है तो वो शाहरुख खान भी लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता. जैसे उसने ज़ीरो में कोशिश की, नहीं हो पाया, बिकॉज वो एक्सपेक्ट ही करते हैं कि एक हीरो हो. तो दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर बिलाल. मेरे ख्याल में इस रोल को एक स्टार की ज़रूरत नहीं थी. एक जब आप एहतशाम को देखते हैं काबली पुलाव में, उसे लोगों ने पहले नहीं देखा था, तो वो उस रोल में जज गया, समझ आ गया हमें. इसमें आई फील कि बिलाल स्टारडम एट टाइम्स इज़ इंटरफियरिंग विथ हिज एक्टिंग, नॉट बिकॉज ही वॉन्ट्स इट टू. काम वो मेहनत वो बहुत कर रहा है, मगर उसका इतना बड़ा स्टार पर्सोना है कि कभी कभी इस छोटे से ड्रामे में जिसकी स्टोरी बहुत बड़ी है, वो स्टार वैल्यू ज़्यादा सामने आ जाती है. अच्छा, अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ही इज़ डूइंग अ बैड जॉब. व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट पहले एपिसोड से इस एपिसोड तक उसकी इम्प्रूवमेंट मैं देख. हाँ, कनेक्ट करना शुरू में आप जरा connect मुश्किल हो करना रहा है. हाँ, क्योंकि आपने इश्क मुश्किल खत्म किया इतना लेकिन strong. to Bilal's credit is, as I said, it's very brave of him. to Brave take of him. this. Very, मैं very brave. देखिए, And very good sorry. career moves. I Great give him career moves. मैं ये कह रही हूँ कि वो वेरी वेरी ब्रेव ऑफ हिम, बट जरा अनईजीनेस हाँ, है. वो हुई है. अनईजीनेस है कि अगर एक ऐसा लड़का कास्ट होता जो बिल्कुल वो स्टारडम हटा के हम देख सकते, लाइक तो यही देखें ना, यही तो उसकी ब्रेवरी है. और खूबसूरत आप होता. आप ये नहीं, देखें खूबसूरत की बात कि नहीं. हम जैसे अब आपने कहा कि एक स्टार है और आप एक एक्टिंग, उस बिलाल के अंदर भी तो एक्टर है ना, उसने अपना एक्टिंग भी तो दिखानी है. हमने बिल्कुल दिखानी है, बिल्कुल दिखानी है. इसीलिए मैं वेट करूंगी फॉर लेटर एपिसोड्स. ही इज मच बेटर इन दिस एपिसोड देन एपिसोड 1 and 2. ट्रू, वेरी ट्रू. यहाँ पे सबीना को एज मिला, वो ऐसा कैरेक्टर सक्सेसफुली कर चुकी थी. फॉर बिलाल इट्स अ टोटली न्यू बॉल गेम. Yeah. उसने किया और इसने इतना अच्छा किया. मैं उसका वो सीन देख रहा था जहाँ पे उसे थप्पड़ खाया, जो आपने थप्पड़ वाले सीन की बात की. हाँ. उसके बाद जो उसका आपस में उन दोनों का वो नमाज पढ़ वो कर रहे हैं, वो ना, बहुत बेहतर था चीजें काम. उसका बहुत और जब बहुत बेहतर, ये connect बहुत कर मैं पाए. कहता हूं कि हाँ. उसने वो चीज कट भी की और मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली मौलवी साहब के पास काम करने वाला लड़का है. बिल्कुल, ये अब लगा है. हाँ, मुझे इन 2 एपिसोड एपिसोड लगे हैं. वो वार्म अप था, अभी बाकी लगा है कि जैसे इसको ज्यादा बैठ नंबर्स गया. बनते हैं बिकॉज़ उसने अपना मैं स्टारडम यही भी कट कह किया. रही हूँ कि इट इज मच मच बेटर, मगर देयर इज अ वे टू गो. और भी काम इस पे हो सकता है. सब इतना अच्छा कर रहे हैं कि इवन उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है, ऊपर नीचे हो तो जाता नंबर्स है. कितने हैं आपके पास? 8. 8. वेरी गुड जॉब. नादिया. आई थिंक ही इज़ वेरी ब्लेस्ड कि वो काशिफ निसार के साथ अभी काम कर रहे हैं. अब इसके बाद जो आएगा ना, इसका काम बिलाल का बड़ा मैच्योर आएगा. ये कैसे समझे कि जैसे ये एक कोई कोर्स कर रहा है, क्रैश कोर्स से गुजरा. एक ऐसा कोर्स है कि जो फ्लाइंग में कोर्सेज होते हैं ना, वॉर कोर्सेज, ये कोई ऐसा वॉर कोर्स कर रहा है कि उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस विल बी मच बेटर एंड एनहांस्ड एंड मैच्योर आफ्टर दिस ड्रामा. इस ड्रामे में मुझे लगता है जो सीन्स शुरू में शूट हुए होंगे ना, वो शायद हमें वीक लगे हैं, लेकिन जो बाद में लेटर ऑन शूट हुए होंगे, आप कैरेक्टर में आज पहला दिन शूट का बड़ा मुश्किल होता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कैरेक्टर किस तरह करना है क्या. 5-6 दिन के बाद ना आप सेट हो जाते हैं. तो जो लेटर ऑन सीन्स हुए होंगे बिलाल के, वो हमें बड़े मज़ेदार लग रहे हैं. जो शुरू के हुए होंगे ऑब्वियसली उसमें हमें लगा कि यार अभी और मुझे बैठा नहीं. साइकोलॉजिकली हम लोगों हाँ, के लिए भी और थोड़ा accept डाइजेस्ट करना. एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ओह, अभी तो हमने इसको इश्क मुर्शद में एक पॉलिटिशियन देखा है और अब हम कैसे इसको एकदम बिल्कुल. और हाँ. वो इतना स्ट्रॉन्ग इमेज है कि उसके ऊपर किसी ऐसे किरदार का आना टाइम लगता है, हजम करते हुए टाइम लगता है, एकदम आपका माइंड मानता नहीं. तो लेकिन बहुत जल्दी हुआ है. कभी कभी 10-12 एपिसोड निकल जाते हैं उसमें. अभी third episode 2 में हो गया. एपिसोड के बाद ही थर्ड में बिलाल वाज मच better for me performance wise, convincing, and I was actually impressed. 2-3 सीन्स में तो शदीद इम्प्रेस हुई हूँ उसकी परफॉर्मेंस से. तो नंबर्स कितने हैं? I'm gonna give him this time 9.
9. I think Bilal in दोबारा and प्यार के सदके was also very good. हाँ, टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो 24,357 हुए, हाईएस्ट हुए. नॉर्मली फीमेल कैटेगरी में ज़्यादा वोटिंग होती है, लेकिन इस दफ़ा मेल कैटेगरी में ज़्यादा है. और बिलाल अब्बास खान के हिस्से में ड्रामा सीरियल मन जोगी से आए हैं 3,211, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं. कहाँ गए इश्क मुर्शद के सारे फैन, बिलाल के लिए वोटिंग क्यों नहीं कर रहे? पहले तो देखा था कमेंट्स में तो आ जाते हैं फौरन, अरे कम नंबर क्यों दिए, वोट क्यों नहीं कर रही खुद भी तुम, वोट ये करें। बताओ. अब तो मैं जी- भी आ जाऊंगी कमेंट से, वोट भी तो करो ना. लड़ क्यों रही हो, उसने वोट किया, खाला को कहा, पुप्पी को कहा वोट करने के लिए, कैसी फैन हो तुम. तो जी कमेंट सेक्शन में आए, वहाँ पे कमेंट्स भी करें और जाके यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वोटिंग भी करें अपने फेवरेट स्टार्स के लिए.